प्यारे बच्चों एवं मित्रों, आज हम आपके सामने पुनः दो प्रश्न लेके आए हैं। इसमें दोनों प्रश्न हैं आपके सामने हैं। एक है डोकलाम विवाद, दूसरा है वन बेल्ट वन रोड। ये भी आप लोगों के प्रश्न में पूछा जाता है, आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है, पूछा गया है, यूँ मान के हम चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है इसमें डोकलाम विवाद। डोकलाम विवाद, डोकलाम की स्थिति आप देख रहे हैं। डोकलाम विवाद आप लोग अभी 2017 में बहुचर्चित में था, जहां पर भारत और क्या बोलते हैं चीनी सैनिकों के बीच में विवाद भी हुआ था। यहाँ तक कि झड़प भी हुई थी, हाथापाई भी हुई थी, केवल गोलियां नहीं चली थी। आप देख सकते हैं। सबसे पहले डोकलाम की स्थिति हम देखते हैं। आप देख रहे हैं ये चित्र में, आप देख सकते हैं जैसे चित्र में, ये है भूटान, ये है चाइना और ये है भारत का सिक्किम राज्य, ठीक है। और डोकलाम है, आप देख सकते हैं, आपको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं। ये है डोकलाम। चित्र में अगर देखा जाए तो डोकलाम की स्थिति यही है। और ये डोकलाम आप देख रहे हैं सीधे सिक्किम के भी पास में है, चाइना के भी पास में है और भूटान के पास में है। ये देखा जाए तो ऐसे स्थान पर है जो कि देखने में लग रहा है कि भूटानी क्षेत्र है, लेकिन चाइना की आदत वैसे भी पड़ी हुई है विस्तारवादी नीति, इसलिए हर स्थान पे अपना दिखाता रहता है, सब हमारा है, हमारा है, हमारा है। जहाँ भी देखिए हमारा 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 कह के एक विवादित जो है, सीमा विवादों से सबसे अधिक घिरा रहने वाला राष्ट्र है चाइना। केवल हमारा हमारा हमारा, वही से ज़्यादा कुछ नहीं, जो है हमारा ही है। कहीं भी जो खाली ज़मीन पड़ी है, जैसे गांव के कुछ लोग होते हैं, कहीं खाली ज़मीन बंजर भी पड़ी है तो कहते हैं कि अब हमारा ही है। तो वही कंडीशन चाइना की है। खाली ज़मीन को तो बात छोड़ दीजिए, दूसरों की ज़मीन को भी कहता है हमारा ही है, यानी विवाद सबसे पहले बैठा है। तो ये डोकलाम जो है ये क्षेत्र में है। और डोकलाम पर ये चीन और भूटान, भाई भूटान क्या है, भूटान को हम भूटान नहीं सीधे भारत ही मान सकते हैं, इसलिए कि भूटान भारत का एक संरक्षित राज्य है। भूटान में होने वाली कोई भी कार्रवाई वो सीधे भारत पर कार्रवाई मानी जाएगी, चाहे वो भूटान के क्षेत्र में सड़क बनाने की बात हो, चाहे भूटान के क्षेत्र में किसी प्रकार की कार्रवाई की बात हो, ये भारतीय क्षेत्र में कार्रवाई की बात मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में ये जो डोकलाम है, डोकलाम पर चीनी सैनिकों ने सड़क बनवाना प्रारंभ कर दिया, डोकलाम से मिलाने वाली एक सड़क। जब सड़क की स्थिति आ गई तो भारतीयों ने उस सड़क को निर्माण को रोक दिया। जब कोई बनाना चाहता है सड़क, दूसरा रोक रहा है, तो दोनों के बीच का जो विवाद है वही है डोकलाम विवाद। अब इसको हम थोड़ा से ढंग से पढ़ लेंगे, बाकी आप लोग इसे समझ गए होंगे। विवाद मात्र इतना ही है, ये भूटान का क्षेत्र है, ये चाइना का क्षेत्र है, बगल में सिक्किम क्षेत्र है। भूटान भारत का संरक्षित राज्य है और भूटानी क्षेत्र में ये डोकलाम एक प्रकार का एक पठार है, एक डोकलाम पठार है। खाली क्षेत्र लगभग 89 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो इस पर चीनियों ने इस पर सड़क बनाने का कार्य प्रारंभ किया, जिसके दूसरे ही दिन भारतीय कुछ जवानों ने, लगभग 300 जवानों ने चीनी सीमा में घुसकर सड़क बनाने वाले कार्य को रोक दिया। वही रोकना ही डोकलाम विवाद है, जो कि भारत और चाइना के बीच में माना जाता है, जबकि डोकलाम क्षेत्र जो है ये भूटान का क्षेत्र है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा से विस्तार में पढ़ लेते हैं। अब डोकलाम की स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार फिर से आपको दिखा दे रहे हैं। ये भूटान, ये डोकलाम का क्षेत्र है, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये है डोकलाम का क्षेत्र, ये भूटान, ये चाइना, ये नेपाल और सॉरी थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, तब ये इंडिया का क्षेत्र है, ये भारत का क्षेत्र है, ये सिक्किम है, ये चाइनीज क्षेत्र है। इसी क्षेत्र को विवादित क्षेत्र बनाया किसने, चाइना ने। चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ के थोड़ा सा परिचय, डोकलाम का परिचय। डोकलाम एक पठार है और ये पठार जो है भूटान के हा घाटी, चीन के यादोंग काउंटी क्षेत्र
तथा भारत के सिक्किम जिले के बीच में स्थित एक ट्राई जंक्शन के रूप में स्थित है, जबकि वास्तविक रूप में यह भूटान के हा घाटी में स्थित है, इसलिए यह क्षेत्र भूटानी माना जाता है। और इसी क्षेत्र पर चीन भी अपना दावा ठोकता है कि यह हमारा है। हम और हमारा, ध्यान रखिएगा बच्चों, मित्रों, हम और हमारा, यही दो विवाद के शब्द हैं, विवाद के शब्द हैं। और इसका क्षेत्रफल 89 वर्ग किलोमीटर है। भूटान, अब देखा जाए तो भूटान के क्षेत्र में अधिक है, इसलिए भूटानी क्षेत्र है ही। बाकी भूटान की क्या स्थिति है, भूटान की बेचारे की क्या हिम्मत है, वो जाकर चाइनीज क्षेत्रों पे अपना दावा ठोकेगा। भले अपने ही क्षेत्र को बेचारा सुरक्षित रख ले, वही बहुत है। अब चूंकि भूटान के क्षेत्र से लगा हुआ है, भूटान संरक्षित राज्य होने के कारण भारत इसे भूटान का क्षेत्र ही मानता है, और भारत का संरक्षित राज्य होने के कारण भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, भारत की। चलिए अब देखते हैं सुरक्षा की जिम्मेदारी, ये सुरक्षा में किया क्या इन्होंने। विवाद कहाँ से प्रारंभ हुआ, अब पहले ये देखेंगे। 16 जून 2017 को चीन की सेना, जिसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, इसके द्वारा इस क्षेत्र में सड़क के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। यानी चीनियों ने अपने सैनिकों के साथ 16 जून 2017 को सड़क बनाने का कार्य प्रारंभ किया, और जस्ट उसके 2 दिन बाद 17 और 18 जून को, 17 को छोड़िए, 18 जून 2017 को लगभग 300 भारतीय सशस्त्र सैनिक बल के जवान और 2 बुलडोजर, यानी 300 भारतीय सैनिक 2 बुलडोजरों के साथ लेकर वहां गए, चीनी सीमा में घुसकर गए और डोकलाम में सड़क बनवाने के कार्य को रोक दिया। और दोनों ओर के सैनिकों के बीच हाथापाई होती रही, एक दूसरे को धकेल धकेल कर पीछे हटाने का प्रयास करते रहे, गोलियां नहीं चली। और यही रोकना और सड़क बनवाना, सड़क बनवाना और सड़क रोकना, यही दोनों जो है डोकलाम विवाद के नाम से जाना जाता है। और चीन द्वारा क्षेत्र में सड़क बनवाना एवं भारतीय जवानों द्वारा इसे रोक देना, यही है डोकलाम विवाद, जो कि 28 अगस्त 2017 को दोनों देश अपनी सेनाओं को एक समझौते के तहत पीछे हटाने के लिए तैयार हो गए। ठीक, 28 अगस्त 2017 को एक समझौते के तहत दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटा था। रोड नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, सीधी सी बात। बहुत दिनों तक चीन जो है इस बात पे अटका रहा, नहीं हम बना के मानेंगे। उसको लगा कि हम तो महाशक्ति बन चुके हैं, ये एक छोटा सा राष्ट्र भारत, ये कहाँ जो है, अभी तक 62 में इसको हम पराजित किए थे, कैसे इसकी हिम्मत पड़ गई हमको रोकने की। लेकिन इनको क्या मालूम था कि भारत का अकेला व्यक्ति जो है नरेंद्र मोदी, वो भी किसी महाशक्ति से कम नहीं है। चलिए फिलहाल उधर नहीं, 28 अगस्त 2017 को दोनों देश अपनी सेनाओं को पीछे हटाने को तैयार हो गए, और यह विवाद 72 दिनों तक चलता रहा। इतना ध्यान दीजिएगा, कभी यह विवाद कितने दिनों तक चला, 72 दिनों तक। ठीक है, ये हो गया आपका डोकलाम विवाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम पहुंचते हैं वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड ये भी चीन से ही संबंधित है, लेकिन इसको कई नाम दिया जाता है। कभी अगर आपसे अलग अलग नामों से पूछा जाए तो आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा। वन बेल्ट वन रोड भी इसको कहा जाता है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट कहा जाता है, सामुद्रिक सिल्क रोड भी कहा जाता है, न्यू सिल्क रोड भी कहा जाता है। ठीक, या इसको आर्थिक गलियारा भी कहा जा सकता है इसको, तब भी वही चीज है। भारत क्या बोलते हैं, चीन का आर्थिक गलियारा। ठीक है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, इकोनॉमिक बेल्ट के आधार पर ही चीन इसका निर्माण कर रहा है। यही है, विश्व को ठगने का इरादा है या विश्व को लूटने का इरादा है। चलिए इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा हम। आप देख सकते हैं चित्र में चीन का विचार इसमें क्या है, अपने आप को, या यूं अपने आप को बात छोड़िए, चीन का विचार इस रोड के तहत हर प्रकार के मार्गों का प्रयोग करते हुए, मार्गों, समुद्री मार्ग, थल मार्ग, जल मार्ग, बंदरगाह,
विभिन्न मार्गों से होकर एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिकी देशों को जोड़ने का प्रयास किया है इसने। इस बेल्ट रोड के द्वारा, वन बेल्ट वन रोड के द्वारा समुद्री मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हर प्रकार से बंदरगाहों से जोड़ना, यानी लगभग ये चारों महाद्वीप, लैटिन अमेरिकी देश या अमेरिकी महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, एक प्रकार से इसकी आदत बहुत खराब हो चुकी है। कर्ज दे देकर बिल्कुल वही साहूकारी वाली प्रथा के आधार पर कर्ज देता है, कर्ज ना दे पाने के एवज में उस पर अपना प्रभाव जमा के रखना चाहता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्लियर हो गया, देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन, एशिया, वेस्ट एशियन, अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट पूर्वी यूरोप, तो इन क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास इसने किया है। इतना ही नहीं, इसके साथ में इसने जो है बहुत से लैटिन अमेरिकी देशों को भी इसमें जोड़ा है। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट आप देख सकते हैं, लाल रंग वाली ये है थली। मैरीटाइम सिल्क रोड ये क्या है, समुद्री मार्ग, आप देख सकते हैं नीले रंग वाली ये समुद्री मार्ग है, और ये बाकी ये सड़क और रेल मार्ग है लाल रंग वाली। चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग परिचय हम लोग ले लेते हैं। यह परियोजना 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा प्रारंभ की गई। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक था। इस परियोजना के द्वारा एशिया, अफ्रीका, यूरोप एवं लैटिन अमेरिकी देशों को समुद्री सड़क मार्गों, बंदरगाहों, पाइपलाइनों एवं रेल मार्गों से जोड़ना था। चीन का विचार क्या था, विकास के नाम पर कर्ज की रणनीति। चीन की आदत यही बहुत खराब है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के तहत भारत को घेरना और कर्ज की रणनीति के तहत एक राष्ट्र को अपने प्रभाव में लेना, क्योंकि उसको मालूम है आज के समय में, इस परमाणु युगीन समय में अब कोई जो है महायुद्ध संभव तो है नहीं। ऐसी स्थिति में आर्थिक नीति को अपनाकर एक प्रकार से ये आर्थिक युद्ध लड़ना चाहता है और इन महाद्वीपों पर स्थित गरीब देशों को विकास के नाम पर कर्ज बांटना और उन क्षेत्रों को अपने प्रभाव को बढ़ाना। कर्ज की स्थिति जो गरीबी ही है, अगर कर्ज एक प्रकार से ले लिया उसने, हो सकता है दे पाए, हो सकता है ना दे पाए, ये भी हो सकता है। ब्याज की मात्रा की बढ़ी स्थिति जो है, जैसे हम लोग कहते हैं साहूकारी प्रथा पहले जो चलती थी, बहुत से लोग कर्ज के ब्याज ही नहीं अदा कर पाते थे, अंत में जमीन तक उनको लिखना पड़ता था, उसको देने के बाद भी बहुत बड़ी मात्रा में कर्ज बचा का बचा ही रह जाता था। ये रणनीति चाइना अपनाने का प्रयास कर रहा है। चलिए फिलहाल उसके मन में क्या है वो तो वही जाने। और इस रणनीति में अधिकांश अफ्रीकी राष्ट्र फंस चुके हैं, जो कि इतना कर्ज ले चुके हैं कि जो खतरनाक स्थिति तक पहुंच चुके हैं, अर्थात उनको वापस करने की संभावना बहुत मुश्किल में है। हो सकता है ना वापस कर पाए, ना वापस कर पाएंगे तो वही गुलामी प्रथा शुरुआत हो जाएगी। ऐसी चीन की रणनीति है। ये एक प्रकार से चीन की आर्थिक रणनीति है। इसे आर्थिक युद्ध के द्वारा राष्ट्रों पर अपना प्रभाव रखने की रणनीति हम कह सकते हैं। और इस परियोजना के तहत चीन संपूर्ण विश्व में अपना अधिकार कायम रखना चाहता है। वह कर्ज की रणनीति को अपनाकर कर्ज के बोझ तले दबे कर्जदार देशों पर अपना अधिकार करना चाहता है और हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व को भी रोकना चाहता है। ये है वन बेल्ट वन रोड की स्थिति। इससे जो है आपको ये ऐसा लगेगा कि जैसे चीन की रणनीति, चीन की मंशा वैसे भी कभी साफ नहीं रही। चीन की विदेश नीति कहती है जहाँ भी रहिए पड़ोसियों को तंग करते रहिए, साम्राज्य का विस्तार करते रहिए। यही वजह है इसी विस्तारवादी नीति के तहत चीन के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, 12-13 जो भी कंट्री हैं, सबके साथ इसने सीमा विवाद पाल के रखा है। सबके साथ सीमा विवाद को पाल के रखा है और सबसे अधिक विवादों से घिरा राष्ट्र अगर माना जाएगा संपूर्ण विश्व में तो वो है चाइना। साम्राज्यवादी नीति, विस्तारवादी नीति, जहां भी रहिए पड़ोसियों को तंग करते रहिए, घुसपैठ करते रहिए, गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग कीजिए, अर्थात अचानक आक्रमण करिए,
अचानक आक्रमण में जहाँ तक कब्जा कर पाइए कर लीजिए, वो पाप का है, सुरक्षित रखिए। और कुछ ऐसे क्षेत्रों पर तीव्र कार्रवाई करने के लिए वहाँ पर सड़कों का निर्माण पहले से करना शुरू कर दीजिए। ऐसी स्थिति चीन अपनाता रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़िए लिखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप फिर से कमेंट कीजिएगा, आपको बिल्कुल कहानी के रूप में बता देंगे, या फिर ऐसे कहानी बता देते हैं एक बार, जैसे आप लोग कहिए। चलिए एक बार हम आपको कहानी बता देते हैं। वन बेल्ट वन रोड, बस वही है, बस कर्ज बांटने की रणनीति। चीन एक प्रकार से आर्थिक गलियारा अपना है, इसका आर्थिक लाभ के लिए इसने इस रोड का निर्माण कर रहा है। बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत आने वाले भविष्य में अच्छी कमाई होगी चाइना की। अपने आर्थिक विकास के लिए हर प्रकार से देखा जाए तो आवागमन की दृष्टि से अपनी पहुंच लगभग हर क्षेत्रों में बना रहा है और विभिन्न स्थानों पर बंदरगाहों की सुविधाएं प्राप्त कर रहा है और विभिन्न स्थानों पर सड़क और रेल मार्गों से को निर्माण करके उन क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। ये चाइना की रणनीति है, वो है वन बेल्ट वन रोड, सिल्क रोड, इकोनॉमिक बेल्ट, समुद्री सिल्क रोड, न्यू सिल्क रोड, कई नामों से जाना जाता है। और दूसरा है डोकलाम विवाद। डोकलाम विवाद में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि डोकलाम जो है ये भूटानी क्षेत्र का एक भाग है। 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का एक पठार है जो भूटान में है। भूटान भारत का संरक्षित राज्य है और इसी डोकलाम की ओर जो है चाहे चीन ने अपना सड़क बनवाने का कार्य प्रारंभ किया, जिसे भारतीय जवानों ने 300 जवान बुलडोजर के साथ पहुंचे और रोक दिए। हाथापाही होती रही, ढकेल ढकेल के एक दूसरे को पीछा करते रहे। बस विवाद वहीं से प्रारंभ हुआ जब एक ने सड़क बनाना शुरू किया, दूसरे ने रोकना शुरू किया, तो विवाद तो पैदा हो गया। तो वही विवाद है डोकलाम विवाद, जो कि भारत और चीन के बीच में है। डोकलाम क्षेत्र वो भूटान का क्षेत्र है। ठीक है, बस पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।